ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कुछ समय के बाद नंदीश्वर आदि मुख्य मुख्य गणों को साथ लेकर तप करने की इच्छा से भगवान हिमाचल प्रदेश में पधारे। यहाँ पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से गिर रही है। उसी स्थान को अपने तप के योग्य एवं सुंदर समझ वहीं एकाग्रचित होकर सदाशिव आत्मचिंतन करने लगे। उनके शुभ आगमन का वृत्तांत उस समय हिमाचल को मालूम हो गया। हिमाचल भगवान रुद्र के दर्शन के लिए वहां आया और आकर प्रणाम तथा पूजन किया। भगवान शंकर हिमालय से हटते हुए कहने लगे, हिमाचल, मैं यहाँ तप करने की इच्छा से आया हूँ। मैं गंगा किनारे तप करना चाहता हूँ। आप इस प्रकार का प्रबंध कर दो कि कोई भी मेरे पास न आए, जिससे मेरी तपस्या में विघ्न न होने पाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इतना सुनकर हिमाचल ने कहा कि आप स्वतंत्र होकर यहाँ तपस्या करें। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, आप निश्चिंत रहें। यह कहकर हिमाचल अपने घर को चले आए। मैना को सब वृत्तांत सुना दिया और अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि श्री गंगा जी के प्रकट होने के स्थान पर आज से कोई न जाए। मेरी आज्ञा न मानकर वहां चला गया तो मैं उसे बहुत कठिन दंड दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कुछ दिनों के बाद पुष्प फल आदि लेकर पार्वती को साथ लेकर हिमाचल भगवान रुद्र के पास पहुंचे। वहां जगत के स्वामी भगवान शंकर को प्रणाम करके पार्वती जी को भगवान शंकर के सम्मुख ले जाकर हिमाचल कहने लगी, हे भगवान, ये मेरी कन्या पार्वती है। यह आपकी सेवा करना चाहती है और आपका पूजन भी यह नित्य किया करती है। अब मैं इसे आपकी सेवा में लाया हूँ। कृपा करके इसे अपनी दासी जान सेवा में अंगीकार करें। यह सुनकर सदाशिव ने अपने नेत्र खोले और सामने संपूर्ण गुणों में युक्त सुंदर रंगों वाली उमा को देखा। तब हिमाचल से कहने लगे कि हे हिमाचल, यह कन्या चंद्रमा के समान रूपवती है। इसी कारण मैं इसका यहाँ आना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की मायावी स्त्रियों के आने से तपस्वियों की तपस्या में विघ्न पड़ जाते हैं। तब हिमाचल ने इस प्रकार के निष्ठुर एवं इच्छा रहित सदाशिव के वचन सुनकर उसका मन अत्यंत व्याकुल एवं चिंतातुर हो गया। 10वां अध्याय संपूर्ण। 11वां अध्याय शिव पार्वती संवाद। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, हे योगीराज, आपने जो कुछ पिता से कहा है उसका मैं उत्तर स्वयं देती हूँ। हे अंतर्यामी, आपने एक महान तप करने का निश्चय किया है। ऐसा तप क्या शक्ति युक्त नहीं है? यही शक्ति तप सब कर्मों की प्रकृति मानी गई है। इसी से चराचर जगत की रचना, पालन, संहार हुआ करता है। आप थोड़ा विचार करें, यह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति न हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार है? इस प्रकार प्राणधारी सदा शक्ति का पूजन, ध्यान, बंधन आदि करें तो जगत का कर्म सदा चलता रहता है। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे पार्वती जी, मैं तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब तत्व रूप में स्थित हूँ। साधु पुरुषों को प्रकृति का संग्रह करना उचित नहीं। तब इस प्रकार के वचन सुनकर लौकिक व्यवहार के अनुसार हंसकर श्री पार्वती जी कहने लगी, हे योगीराज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? थोड़ा विचार कर कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं? संसार तो प्रकृति से बंधा हुआ है। उसी प्रकृति के द्वारा संसार के सभी कार्य सुनना, देखना आदि हुआ करता है। क्या आप प्रकृति का तत्व नहीं जान रहे हैं? मैं ही प्रकृति हूँ और आप पुरुष हो। आप भी मेरी कृपा द्वारा सगुण होकर चेष्टावान हो, नहीं तो किसी भी कार्य को करने में आप समर्थ न हो सकेंगे। तब इस प्रकार साक्ष्य शास्त्र के अनुसार श्री पार्वती के वचन सुनकर शिव जी बोले, हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया से रहित परमेश्वर हूँ तो आप सदा पूर्वक मेरी सेवा करने में तत्पर होगे। इतना कहकर तब सदाशिव हिमाचल से बोले कि अब हमें तप करने की इच्छा है और तुम्हारी कन्या के लिए यह आज्ञा है कि वह
नित्य आकर मेरे दर्शन क्या करे। यह सुनकर हिमाचल प्रसन्न हुए और श्री पार्वती जी को साथ लेकर अपने घर चले आए। उसी दिन से श्री पार्वती जी नित्य ही भगवान के दर्शन करने आने लगी। सखियां भी साथ हुआ करती थी। वहां आकर उनका खोडोपचार पूजा 16 प्रकार से पूजन करती और उनके चरणों का गोबर का नित्य ही चरणामृत देती। इस प्रकार पूजन करके घर में लौट आती। इसी प्रकार के पूजन आदि में पार्वती जी को बहुत सा समय बीतने लगा। कभी कभी तो श्री पार्वती जी अपनी सखियों के साथ मिलकर काम उत्पादक गायन भी करने लगी। एक दिन सदाशिव ने इस प्रकार श्री पार्वती जी को अपनी सेवा में तत्पर देकर विचार किया, यह काली उमा महेश्वरी तभी तब करेगी जब उसके अभिमान का बीज अंकुर नाश हो जाएगा और इसको ग्रहण भी मैं तभी करूंगा, तभी इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, ऐसा विचार कर भगवान शिव अपने ध्यान में तत्पर हो गए। किंतु उनके मन में श्री पार्वती जी के लिए एक प्रकार की चिंता न आकर निवास कर दिया। इसी कारण वे गिरजा को नित्य ही देखते और पार्वती जी भी बड़ी श्रद्धा एवं प्रेम से शिव चिंतन पूजन एवं दर्शन नित्य करने लगी। इतना देखकर तारकासुर से प्रीत हुए मुनि तथा इंद्रादिक देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा और ब्रह्मा जी ने कामदेव को आज्ञा दी। आज्ञा पाकर कामदेव वहां पहुंचा और अनेकों प्रकार की माया वहां फैलाने लगा। किंतु भगवान रुद्र उससे कभी चलायमान न हुए, प्रत्युत काम को जलाकर भस्म कर डाला। 11वां अध्याय संपूर्ण। 12वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, पर तारकासुर कौन था जिसने आकर देवताओं को भी पीड़ित कर दिया और काम को सदाशिव ने क्यों भस्म कर दिया? यह शिव जी की अद्भुत लीलाएं हैं, कृपा करके सुनाते चलिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मरीच के पुत्र कश्यप जी हुए हैं, जिनकी दक्ष की दिति आदि 13 कन्या स्त्री थी। उन सब में दिति बड़ी थी। उससे हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनों को भगवान विष्णु ने नृसिंह तथा 12 रूप धर कर मार डाला। तब पुत्रों के मर जाने से दुखित होकर दिति ने फिर कश्यप जी से प्रार्थना की। उनकी सेवा के द्वारा उसे गर्भ रह गया। इंद्र ने यह जानकर और उसके गर्भ में प्रवेश करके बालक के खंड खंड कर दिए। किंतु दिति के व्रत के प्रभाव से गर्भ के बालक की मृत्यु न हो गई। समय पूरा होने पर उसके गर्भ से 49 बालक उत्पन्न हुए। ये सब मरुदगन हुए और शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। उसके बाद दिति फिर कश्यप जी के पास पहुंची और उन्हें प्रसन्न करने लगी। तब कश्यप जी बोले, दिति 10,000 वर्ष पर्यंत तुम शुद्ध होकर तप करो, तब तुम अपनी इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त कर सकोगी। यह सुनकर दिति ने श्रद्धा पूर्वक तप किया। जब उसका तप पूर्ण हो गया तो पति के द्वारा फिर गर्भवती हुई और अब उसका अत्यंत पराक्रमी ब्रजांग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे माता ने आज्ञा दी कि देवताओं से युद्ध करो। जब माता की आज्ञा से युद्ध में सब देवताओं को जीतकर उनका राजा बन गया। दिति ने देखा कि मेरा ही पुत्र राजा बन गया है और सभी देवता उसके अधीन हैं। ऐसा देखकर वे अपने मन में अतीव प्रसन्न हुए। उसके बाद एक बार कश्यप जी को साथ लेकर ब्रजांगना ने देवताओं के बंधन खोल दिए और कहने लगा कि ब्रह्मा जी, मुझे राज से तो कोई प्रयोजन भी नहीं था, किंतु यही इंद्र अपने स्वार्थ में आकर मेरी माता के बालकों को मारता रहा है। तभी तो मैंने इसे जीत कर राज प्राप्त किया है। मुझे तो भोग विलास की इच्छा भी नहीं और ये देवता भी अपने कर्मों का फल पा चुके हैं। अब यह अपना राज मुझसे फिर से ले सकते हैं। यह सब मैंने अपनी माता की आज्ञा से किया है। तो ब्रह्मा जी, आप मुझे सबका सार रूप तत्व का उपदेश करें, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। हे नारद जी, यह सुनकर मैंने उसे सात्विक भाव का तत्व समझाया और एक रूपवती स्त्री उत्पन्न करके ब्रजांग को दे दी। उसके बाद हम दोनों वहां से चले आए।
तभी प्रजांग ने राक्षसों के स्वभाव को त्याग दिया, पर उसके स्त्री के हृदय में सात्विक भाव न था। उसके काम भावना से बड़े प्रेम से पति की सेवा की। तब उसकी सेवा से प्रसन्न होकर प्रजांग बोला, हे प्राण प्रिय, कहो तुम क्या चाहती हो। यह सुनकर वह स्त्री कहने लगी, हे मेरे पति देव, समान बलवान कोई न हो दूसरा, यह कि भगवान शंकर के बीज से जो बालक उत्पन्न हो उसी के ही चलाए हुए शस्त्र से मेरी मृत्यु हो और अन्य किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु न हो, यह वरदान देने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, फिर अपने लोक में चले आए। तब तो वह तारक अत्यंत प्रसन्न हुआ कि अपने घर में लौट आया। उसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर शुक्राचार्य ने दैत्यों को कहकर इसे राजा बना दिया। तब तो तारकासुर की उन्नति होने लगी। तीनों लोकों का राजा बनने की चाहना में सबको दंड देना शुरू कर दिया। देवताओं को भी पराजित करने लगा। इंद्र ने डरकर ऐरावत हाथी, अपना खजाना, सफेद रंग के 9 घोड़े दे दिए। ऋषियों ने डर के मारे कामधेनु एवं सूर्य ने, सर्वाक तथा अन्य देवता लोगों ने भी अपनी अपनी प्रिय वस्तुएं अनेकों दे दी। फिर उस दैत्यराज ने त्रिलोकी में से ढूंढ ढूंढ कर उत्तम उत्तम वस्तुएं निकाल ली। समुद्रों ने तो डर के मारे अमूल्य रत्न भी दे दिए। पृथ्वी इसकी प्रजा के हित परिश्रम के बिना ही अनेकों अन्य आदि उत्पन्न करने लग गए। सूर्य भी इसके भय से उतना तपने लगा जिससे कि किसी को कष्ट न हो। इसी प्रकार चंद्रमा, वायु, अग्नि सबके सब इसके अनुकूल हो गए। देवता एवं पितरों के भाग भी ले लेकर यह तारकासुर इंद्र के सिंहासन पर चढ़ बैठा। देवताओं को निकालकर उसके निवास स्थान दैत्यों को दे दिए। 13वां अध्याय संपूर्ण। 14वां अध्याय तारकासुर का स्वर्ग त्यागना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, सारे देवता तारकासुर के डर के मारे मेरे ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर नाम तथा स्तुति करके अपना अपना दुख सुनाने लगे। देवता बोले, हे पितामह ब्रह्मा जी, आपने ही उस तारकासुर को वर दे दिया है। तभी वह त्रिलोकी को जीतकर हम सबको स्वर्ग से निकालकर स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया है। हम भारी संकट में पड़ गए, अब आपकी शरण में आए हैं, हमारे दुखों का नाश करो। हे नारद जी, इस प्रकार देवताओं का दुख सुनकर मैंने कहा, हे देवताओं, मैं तो इसे मार नहीं सकता क्योंकि मैं इसे वर दे चुका हूँ, किंतु यह वृक्ष की भांति समय आने पर स्वयंदेव मर जाएगा। तारकर को तो विष्णु या स्वयं शिव जी भी नहीं मार सकते। हाँ, रुद्र भगवान के बीज से पुत्र जन्म हो वही उसे मारने में समर्थ होगा। इसके लिए मैं एक उपाय करता हूँ। दक्ष पुत्री सती अब हिमाचल के घर मैना के गर्भ से उत्पन्न हो चुकी है। उसका विवाह भगवान रुद्र से होगा और उसके द्वारा ही पुत्रोत्पत्ति होगी, वही इसे मारेगा। अब तुम भगवान रुद्र के साथ पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करो और अब मैं तो स्वयं तारकासुर के पास जाकर उसे समझाता हूँ, जिससे वह तुम्हें अपने अपने स्थान दे दे। ब्रह्मा जी बोले, इतना समझाकर मैंने उन सबको विदा कर दिया। स्वयं मैं उस तारकासुर के पास पहुँचा और उसे समझाने लगा। मैंने कहा, हे पुत्र तारकासुर, मैंने तुमको इसलिए वर नहीं दिए थे कि तुम अपनी सीमा से भी पार हो जाओ। यह स्वर्ग तो देवताओं का है, यह तेजोमय सार रूप है, इस पर तुम्हारा राज्य करने का अधिकार नहीं। तुम तो इसे सिर ही छोड़कर पृथ्वी पर जाकर राज्य करो, नहीं तो दुख पाओगे। हे नारद जी, इस प्रकार मैं उसे समझाकर अपने लोक में चला आया। तारकासुर ने भी स्वर्ग छोड़ दिया, पृथ्वी पर आकर शोणित नगर में राज्य करने लगा। देवता मेरी आज्ञा से इंद्र के साथ स्वर्ग में चले गए हैं। 14वां अध्याय संपूर्ण। 15वां अध्याय कामदेव का शिव के समीप गमन हुआ है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, स्वर्ग में सब देवता मिलकर सलाह करने लगे कि किस प्रकार से भगवान रुद्र काम से युक्त होकर सती देवी उमा से प्रेम करके विवाह करें। ब्रह्मा जी ने हमें उपाय करने को कहा था।
शिव में काम उत्पत्ति के लिए कामदेव को वहां भेजना चाहिए। सबने ऐसा कहा, ऐसा होना चाहिए। तब इंद्र ने कामदेव को स्मरण किया। कामदेव उस समय अपने दल बल के साथ वहां आकर इंद्र को प्रणाम करके बोला, हे सूर्यनाथ, आपने मुझे किस कार्य के लिए स्मरण किया है? सुनो, तारक नामक एक दैत्य है, ब्रह्मा जी से बल पाकर वह निर्भय हो रहा है, उसे कोई मार नहीं सकता, सारे जगत को वह दुख दे रहा है। वह इतना दुष्ट है कि युद्ध में देवता लोग भी उससे डर कर भाग गए। इसकी मृत्यु भगवान रुद्र के पुत्र द्वारा होती है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। अब उनका पुत्र तभी होगा जब वे उमा के साथ विवाह करेंगे। श्री महादेव जी को मोहित करना केवल तुम्हारा काम है, तभी वे उमा देवी से प्रेम करेंगे। और सुनिए, श्री उमा देवी भी नित्य ही उनके पूजन के लिए उनके चरणों में पहुँचे। उन दोनों के विवाह हो जाने से देवताओं का कार्य हो सकता है और वह है आपके अधीन। तब इंद्र जी के इस प्रकार के वचन सुन कामदेव बोला, हे स्वामिन, मैं अवश्य इस कार्य को करूंगा। यह कहकर शिव माया से मोहित हुआ। कामदेव बसंत आदि तथा अपनी स्त्री रति को साथ लेकर उस स्थान पर गया जहाँ जटाधारी भगवान रुद्र तप कर रहे हैं। बोल शिव पुराण की जय। 15वां अध्याय संपूर्ण 16वां अध्याय। काम द्वारा शिव को मोहित करने का प्रयत्न किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वहां जाकर कामदेव अपनी पत्नी माया फैलाने लगा। कामदेव अपनी माया फैलाने लगा। उसने वहां अनेकों वृक्षों को फल फलों से भर दिया। अतीब सुंदर वन उपवन लगा दिए। बसंत की बहार खिल गई। कोयले मधुर शब्द करने लगी। शीतल मंद सुगंध पवन परी नदी सरोवर में कमल खिल गए। बौड़े गुंजार करने लगे। वन के मुनियों के मन को भी दिगाने वाले इस प्रकार के और समय काम साधनों को देख भगवान शंकर आश्चर्य में पड़ गए और उससे भी कठिन तपस्या करने में तत्पर हो गए। कामदेव के बसंत बहार के साधन से कुछ बन न सका। तब उसने रति स्त्री के साथ 5 पुष्पबाण लेकर भगवान शिव के बाईं ओर चला दिए। तब संपूर्ण विश्व को मुग्ध कर देने वाले उन बाणों ने वहां पर भी अपना प्रभाव दिखाया। उसके बाद हाव भाव से मिले हुए श्रृंगार रस से भी शिव शरीर पर आक्रमण कर दिया, किंतु वे सबके सब शिव हृदय तक पहुंचने के लिए कहीं से भी मार्ग नहीं पा सके। प्रचंड अग्नि के समान तीसरे नेत्र को धारण किए ध्यान मग्न भगवान रुद्र को कौन मोहित कर सकता है? हे नारद जी, ठीक उसी समय जगत जननी उमा भी धूप दीप आदि लेकर वहां पूजन करने के लिए आई। परम सुगंधित पुष्पों को लेकर सखिया भी साथ थे। उस समय शिव जी ध्यान से मुक्त हुए थे। तब कामदेव को अवसर मिल गया। सदा शिव पर बाण चलाकर उन्हें मोहित करने लगा। उस समय जगत जननी भी श्रृंगार करके आई थी। वह भी मानो कामदेव की सहायक हो रही है। तब कामदेव ने धनुष पर पुष्प बाण संधान करके महादेव पर छोड़ दिया। तब सदाशिव सकाम हो गए। भगवान शिव मोह को प्राप्त होकर विचार करने लगे कि श्री पार्वती जी के सुंदर शरीर को देखकर मैं आनंदित हो रहा है हूँ। यदि मैं इन्हें आलिंगन ही कर लूं तो न मालूम कितना आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकार कुछ समय तक आप विचारते रहे। फिर उनको ज्ञान हुआ। तब कहने लगे, अरे यह मैं निर्विकार होकर भी काम से विकार पा मोहित हो गया। यदि मैं ईश्वर होते हुए भी स्त्री के अंगों का स्पर्श कर बैठा तो साधारण मनुष्यों की क्या गति होगी। तब करते करते यह नया विघ्न आकर खड़ा हो गया। कामदेव महाकुकर्मी निकला, जिससे मेरे मन में भी विकार पैदा कर दिया। 16वां अध्याय संपूर्ण 17वां अध्याय। कामदेव का भस्म होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अपनी अद्भुत दशा देखकर सदाशिव काम पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। तब दिशाएं भी कांप गई। तब अपने बाईं तरफ पुष्प धनुष ताने काम को बैठा हुआ देख लिया, जो शिव पर दोबारा बाण छोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा था। उसे देखते ही रुद्रदेव क्रोध में आ गए। शिव के तेज
वो देखकर काम कांपने लगा और साथ में मृत्युंजय भगवान शंकर का हाथ जोड़कर ध्यान करने लगा। इधर सारे देवता अपने प्रयत्न को बेकार हुआ समझकर भय के मारे सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए झिझकते झिझकते उनके समीप गए, प्रणाम तथा स्तुति करने लगे, किंतु भगवान शंकर ने उनकी स्तुति पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे वैसे ही क्रोध में पूर्ण रहे। तब इतने क्रोध में तप्त हुए कि उनके मस्तक का तीसरा नेत्र खुल गया। उससे बड़ी तेज अग्नि निकल पड़ी। इस अग्नि से वृक्ष पर बैठा हुआ कामदेव जलने लगा। फिर पके हुए फल की भांति वृक्ष से गिरकर भस्म हो गया। काम के भस्म हो जाने पर देवांग दुखी होकर रोने लगी। श्री पार्वती जी सखियों के साथ घर चली गई। कामदेव की स्त्री रति तो दुख के मारे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद विचारने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जो मेरे पति को यहाँ भेजकर भस्म करा दिया। इसके करुण विलाप को सुनकर चराचर जीव भी दुखी होने लगे। उसके बाद इंद्र आदि देवता वहां पहुंचकर रति को धैर्य देते हुए समझाने लगे। बोले, हे देवी, यह संसार दुखों की कान है। कोई भी किसी को दुख नहीं दे सकता। सब कोई अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। हे रति देवी, धैर्य धारण करो, शोक करने से क्या होगा। अब तुम धैर्य धारण करके अपने पति की थोड़ी भस्म लेकर अपने पास यत्न पूर्वक रख लो। शिव कृपा से तुम्हारा पति देव फिर जीवित हो जाएगा और तुम्हें अवश्य मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार रति को धैर्य देकर देवता लोग भगवान शंकर के निकट पहुँचे। उन्हें प्रणाम तथा स्तुति द्वारा प्रसन्न करके बोले, हे प्रभु, यह काम कोई अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहा था, वह संपूर्ण देवताओं का कार्य था। दैत्य तारकासुर संपूर्ण देवताओं को अतीव पीड़ित कर रहा है। उसी के विनाश के लिए यह उसका कार्य था। अब आप कृपा करके क्रोध शांत करो और दुखित होती हुई एवं रोती हुई उसकी पत्नी रति को चलकर समझाने की कृपा करें। तब सदाशिव बोले, हे ऋषियों तथा देवताओं, अब तो मेरे क्रोध तोड़ने के लिए ही सदाशिव ने ऐसा किया है। अब तुम उनकी प्राप्ति के लिए बहुत समय तक तप एवं आराधना करो, जिससे प्रसन्न होकर सदाशिव तुम्हें स्वीकार करें। इतना सुन श्री पार्वती जी बोली, हे मुनिराज, आप परोपकार परायण हो, कृपा कर शिव आराधना के लिए मुझे मंत्र प्रदान करें, क्योंकि गुरु दीक्षा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होती। तब हे नारद जी, तुमने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें पंचाक्षर मंत्र कहता हूँ, उसका जप करो। वह मंत्र यह है, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसे विधि पूर्वक जपने से तुमको साक्षात शिव के दर्शन होंगे। तुम इसके जपने में नियमों का पालन अवश्य करना। इस प्रकार सदाशिव प्रसन्न हो जाएंगे। 19वां अध्याय संपूर्ण। 20वां अध्याय श्री पार्वती जी की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, शिव जी की तपस्या द्वारा प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार का निश्चय करके श्री पार्वती जी अपने माता पिता से बोली, पिताजी, मैं जाप करना चाहती हूँ। तप द्वारा ही शरीर स्वरूप जन्म एवं वंश आदि की सफलता होगी। इसके बिना अब कोई और उपाय नहीं है, इसलिए आप कृपया मुझे तप करने के लिए आज्ञा दे दें। यह सुनकर हिमाचल बोले, हे पुत्री, मुझे तो तुम्हारा विचार बहुत अच्छा अतीब होता है। तुम अपनी माता से भी जाकर पूछ लो, यदि वह आज्ञा दे दे तो बहुत ही उत्तम होगा। यह सुनकर पार्वती मैना माता से पूछने लगी, हे माता जी, आपकी अतीब कृपा होगी, आप मुझे तप करने की आज्ञा दे दें। मैं कल रात होते ही वन में तप करने के लिए चली जाऊंगी। यह सुनकर मैना अतीब दुखित होकर बोली, हे पुत्री, तुम घर में ही तपस्या करो, वन जाने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार का हठ अच्छा नहीं। स्त्रियों का शरीर वन के योग नहीं, कोमल होता है। तप करने में वन में अनेकों दुख होते हैं। इस प्रकार की अनेकों बातें कहकर मैना ने उमा देवी को वन में जाने से रोका। तब तो उमा देवी अत्यंत दुखित हो गई। उसे इस प्रकार दुख एवं क्लेश में देखकर अंत में मैना देवी ने श्री उमा देवी को
तप करने की आज्ञा दे दे। तब उमा देवी अत्यंत आनंद को पाकर अपने माता पिता तथा सखी सहेली सबको यथोचित प्रणाम आदि करके उनसे आशीर्वाद पाकर तप के लिए चल पड़ी। कुछ दूर पर जाकर उन्होंने वस्त्र आभूषण आदि उतार दिए, बलकल मृग चर्म आदि धारण कर उसी स्थान पर पहुंचे जहाँ से श्री गंगा जी प्रकट हुई और कामदेव भस्म हुए थे। जहाँ सदाशिव ने तप किया था वहाँ की पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर अपनी इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र कर कठिन तप करना प्रारंभ कर दिया। गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर मंत्र जपते, वर्षा का कष्ट सह कर शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र पाठ जपते, खाना पीना वायु आदि सब विचार छोड़ दिया। सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर के ध्यान में मग्न होकर मंत्र जपने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, इस प्रकार कठोर तप करते करते श्री उमा देवी को 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। उन्होंने शीत वर्षादिक अनेकों कष्ट सहे। इस प्रकार से उमा देवी के कठोर तप को देखकर आश्चर्य में पड़े हुए सभी देवराज उनके दर्शन के लिए आए। इस प्रकार का कठोर तप आज तक तो कोई क्या नहीं। 20वां अध्याय संपूर्ण 21वां अध्याय। उमा के कठिन तप को देखकर देवताओं का शिव जी के पास जाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती जी के तप द्वारा त्रिलोकी तप उठी। देवता दानव ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व सिद्ध साध्य विद्याधर आदि सभी व्याकुल होकर इंद्र आदि लोकपालों को साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे और कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपका बनाया यह चराचर ब्रह्मांड क्यों तप्त हो रहा है? तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार अनेक उनके कहने पर मैं ध्यान द्वारा श्री उमा जी की तपस्या को जान गया। फिर विष्णु जी तो सुनाने के लिए हम सब मिलकर फिर समुद्र पहुँचे। वहाँ सुंदर आसन पर विराजमान विष्णु का दर्शन करके सबने उनसे प्रणाम किया और बोले, हे विष्णु भगवान, इस समय श्री पार्वती जी भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रही है। उसी तप द्वारा त्रिलोकी तप्त हो रही है। हम भी अतीब दुखित होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही रक्षा करें। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप लोगों का कष्ट मैंने जान लिया। अब हम सबको मिलकर भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। वहाँ चलकर उनसे प्रार्थना करें कि वे जगत माता पार्वती के तप द्वारा प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर दे दें और उनके साथ विवाह करने में हम लोगों का कष्ट निवारण करें। भगवान विष्णु के कथन को सुनकर डटकर देवता बोले, भगवान, हम तो भूल भी भगवान शंकर के पास नहीं जाएंगे। भूल कर भी भगवान शंकर के पास नहीं जाए, क्योंकि उनका क्रोध हमसे नहीं सहा जा सकता। कामदेव को उन्होंने भस्म कर डाला, कहीं हम लोगों को भी भस्म न कर डालें। ये नारद जी इस प्रकार भयभीत देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु उनको समझाते हुए बोले, हे देवताओं, भय मत करो। भगवान शंकर परम दयालु हैं, वे तुम्हें जलाएंगे नहीं। मेरे वचनों पर विश्वास करो। वे तो हमारे एवं आपके सबके स्वामी हैं। अब शीघ्र ही उनकी शरण में पहुंचा, वे हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के वचन सुनकर सभी देवता भगवान शंकर के दर्शन के लिए निमित्त चल पड़े। उससे प्रथम तप में मग्न श्री पार्वती जी के दर्शन एवं उनकी प्रशंसा करते हुए फिर श्री शंकर जी भगवान के निवास स्थल पर पहुँचे। दूर से ही भगवान शंकर के दर्शन करके भयभीत देवताओं ने पहले नारद जी को उनके पास भेजा। नारद जी तो निर्भय होकर शंकर के पास गए और वहां उन्हें परम आनंद में विराजमान देखकर देवताओं को बुलाने के लिए लौट आए। फिर सब देवताओं को साथ लेकर भगवान महादेव जी के पास पहुँचे। जाकर शिव जी को प्रसन्न किया। फिर उन्हें आनंद के साथ अपने आसन पर विराजमान देखकर विष्णु आदि देवता उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करें। बोल महाशिव पुराण की जय। 21वां अध्याय संपूर्ण 22वां अध्याय श्री शंकर जी की स्वीकृति। भगवान शंकर का दर्शन पाकर देवता बोले,
हे भगवान रुद्र, हम लोग आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब अत्यंत डरे हुए देवताओं को देखकर शिव जी बोले, हे विष्णु जी, हे ब्रह्मा जी एवं सब देवताओं, आप सबका यहाँ आने का क्या कारण है? तब शिव वचनों को सुनकर सारे देवता श्री विष्णु जी की तरफ देखने लग गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। तब विष्णु जी कहने लगे, हे भगवान शंकर, तारकासुर दानव ने हम सबको अतीव दुखित कर दिया है। उसने तो हमें अपने अपने स्थानों से भी बाहर निकाल दिया है। हे स्वामिन, उसकी मृत्यु आपके ही पुत्र द्वारा होगी, अतः आप गिरिजा के साथ शीघ्र विवाह करें, जिससे हमारे संकट नष्ट हो। तब भगवान शंकर कहने लगे, हे देवताओं, यदि मैं रूपवती गिरिजा के साथ विवाह कर लूं तो सबके सब देवता मुनि आदि कामी हो जाएंगे। वह सुंदरी स्वयं ही कामदेव को जीवित कर देगी। मैंने पहले ही कामदेव को सब कार्यों की सिद्धि के लिए भस्म कर दिया, अब मुझे विवाह करने के लिए बाध्य मत करो। इतना कहकर भगवान शंकर ध्यान में स्थित होकर अपने ही ब्रह्म रूप आत्मचिंतन में लगे। तब शिव जी को इस प्रकार ध्यानावस्था में देखकर फिर नंदीश्वर से विष्णु आदि सब देवता कहने लगे, हे नंदीश्वर जी, हम अब क्या करें? अब इनके प्रसन्न हो जाने के लिए कोई उपाय बताइए। नंदीश्वर जी ने कहा, हे विष्णु आदि सब देवताओं, आप भगवान शंकर की प्रार्थना करते रहो। भगवान महादेव को तो अपने भक्तों के ही बस में है, अवश्य प्रसन्न होकर आप लोगों के मनोरथ पूर्ण कर देंगे। नंदीश्वर जी से इतना सुनकर सभी देवता भगवान शिव जी की स्तुतियां करने लगे। अत्यंत दीनता के साथ प्रार्थना स्तुति करते करते देवता लोग रुदन भी करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैं एवं विष्णु दोनों मिलकर भक्ति के साथ शिव की ध्यान द्वारा प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर की सवारी खुली और हमारी ओर से प्रेम के साथ देखकर बोले, हे देवतागण, तुम लोग मिलकर यहाँ क्यों आए हो? मुझसे कह दो। तब विष्णु जी बोले, हे देवादिदेव, आप सर्वज्ञ एवं अंतर्यामी हैं, हम तो आपकी शरण में ही हैं। हे स्वामिन, श्री पार्वती जी के साथ विवाह करें, पुत्र उत्पन्न करें, तारक दानव से हम लोगों की रक्षा कराएं। श्री पार्वती जी तो नारद के उपदेश से आपकी ही कठोर तप कर रही है, उन पर कृपा करें। तब भगवान शंकर हंसकर कहने लगे, हे देवताओं, मनुष्यों के लिए विवाह एक जेल खाना है, बड़ा भारी बंधन है। इस लोक में कुसंग तो कई प्रकार के हैं, उनमें मुख्य स्त्री संग है, उसी से ही विषय वासना बढ़कर बंधन में डाल देती है, मन उसी के वशीभूत हो जाता है। मैं स्वयं तो चाहता हूँ कि इस बंधन में न पड़ूं, किंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ, इन लोगों के हित अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। इसी कारण मैं आप लोगों की प्रार्थना पूर्ण करूँगा। हे देवता लोग, तारकासुर द्वारा तुम्हें जो दुख प्राप्त है उन्हें निवारण करने के लिए इच्छा न होने पर भी मैं श्री पार्वती जी के साथ विवाह कर लूंगा। अब तुम निर्भयता पूर्वक अपने अपने स्थान पर चले जाओ। हे नारद जी, देवताओं के प्रति ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। 23वां अध्याय श्री पार्वती जी की परीक्षा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब विष्णु आदि समस्त देवगण चले गए, वशिष्ठ आदि सब ऋषियों का स्मरण किया। स्मरण करते ही सातों ऋषि सदाशिव के पास आ गए। प्रणाम एवं स्तुति करके विनय से बोले, हे अंतर्यामी महादेव, हम आपके दास हैं, आज्ञा करें। तब ऋषियों के वचन सुनकर सदाशिव हंसकर बोले, हे सप्त ऋषियों, तुम गौरी शिखर पर नाम पर्वत पर चले जाओ। वहाँ मेरी प्राप्ति के लिए पार्वती जी एकाग्र मन होकर तप कर रही है। वहाँ अनेकों छल कपट करके उसके प्रेम की परीक्षा करो, फिर मुझसे आकर कहना। यह कहकर भगवान शंकर ने ऋषियों को वहाँ भेज दिया। सातों ऋषि भगवान शंकर की आज्ञा से वहाँ पहुँचे और श्री गिरिजा को प्रणाम किया। फिर कहने लगे, श्री पार्वती जी, आप तो बड़ा कठोर तप कर रही हो, इस तप का क्या कारण? इतना सुनकर पार्वती जी बोली, हे ऋषि श्रेष्ठों, मैं तो श्री नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर को ही वर पाने के निमित्त तप कर रही हूँ। वही मेरी देवता हैं, वही मेरे कामना पूर्ण करेंगे।
ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इतना सुनकर सातों ऋषि हंस पड़े। शिव ने गिरिजा का असाधारण प्रेम समझकर छल के साथ बोले, हे गिरिजे, आपको कब की नारद मिल गया? भला उसके चरित्रों को तुम जैसी निष्कपट कुमारियां कैसे क्या जान सकती है? नारद ने तो अनेकों को मरवा दिया, बहुतों के घर बर्बाद कर दिए। दक्ष के 10,000 पुत्र पश्चिम की ओर नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप करने के गए। वहां पर यही महात्मा पहुंच गए। उन्हें ऐसा उपदेश दिया जिससे वे सब के सब घर ही न लौटे। दक्ष ने फिर 10,000 पुत्र उत्पन्न करके तप करने को भेजे। उनको भी बहका दिया। विद्याधर चित्रकेत को इस प्रकार का उपदेश दिया जिससे उसका घर फिर बचा ही नहीं। इस प्रकार बहुतों को वैराग्य ज्ञान समझा कर चौपट कर डाला। उसी नारद की बातों में अब तुम भी आ गई हो। हे गिरजे, थोड़ा विचार कर देखो, उसके बहकाने से तुम पति किस प्रकार का चाहती हो। तुम निर्लज, अमंगल, रूप काम का, शत्रु निर्विकारी, उदासीन, कुलहीन, भूत प्रेतों के मध्य रहने वाला, नग्न, भला इस प्रकार का पति पाकर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? इसी शिव ने परम गुणवती दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया था। उस बिचारी को कौन सा सुख दिया? आखिर पिता के घर जाकर इसी दुख के कारण उसने अपना शरीर जला दिया। वह अकेला रहने वाली किसी भी स्त्री के साथ नहीं रह सकता। हे गिरजे, इन्हें बातों का विचार करके तुम इस हट को छोड़ो, तब छोड़कर घर चली जाओ। हम तुम्हारा वैकुंठ के स्वामी लक्ष्मी पति एवं सर्व सुंदर विष्णु भगवान के साथ विवाह करा देंगे, जिससे तुम सुखी हो जाओगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब इस प्रकार से मुनियों ने कहा तब हंसकर पार्वती जी कहने लगी, हे मुनीश्वरगण, आप जो कुछ कह रहे हैं सत्य है। मैं अपने दृढ़ विश्वास को नहीं त्याग सकती। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं तप से घबराती नहीं हूँ। देव ऋषि नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है। वे मेरे परम गुरुदेव हैं। मैं उनको किस प्रकार त्याग सकती हूँ? हे मुनीश्वरों, आपने गुण के स्थान विष्णु श्रेष्ठ तथा शिव को गुण रहित कहा है, किंतु सदा शिव तो भक्तों के लिए अवतार धारण किया है करते हैं, दुनिया को प्रभुता दिलाने के लिए नहीं। इस कारण तो हर एक आदमी अपने धर्म, जाति एवं कुलीन आदि से उन्हें पा सकता है। मुझे तो मेरे गुरु ने अति कृपा करके उत्तम मार्ग दिखा दिया, जिससे मैं शिव के परम तत्व को जान गई हूँ। हे ऋषि वृंद, यदि भगवान शिव के साथ विवाह न हुआ तो क्या चिंता, मैं अविवाहित रहकर ही उन्हीं का भजन ध्यान क्या करूंगी। संसार के सभी पदार्थ भले ही अपना धर्म छोड़ दे, सूर्य इधर का उधर से भी उदय हो जाए, किंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। इतना कहकर हे नारद जी, श्री पार्वती जी चुप हो गए। सप्त ऋषि उसका दृढ़ संकल्प देखकर आशीर्वाद देने लगे। फिर प्रणाम करके भगवान शिव के पास लौट आए हैं। 23वां विश्राम संपूर्ण। 24वां अध्याय शिव जी द्वारा पार्वती की परीक्षा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, सप्त ऋषियों के ने आकर पार्वती जी का संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। फिर वे अपने लोक में चले गए। इसके बाद स्वयं महादेव जी दंडी ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री पार्वती जी के पास आए। तब सात्विक मूर्ति श्री पार्वती जी को ब्रह्मचारिणी रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इधर श्री पार्वती जी भी ब्राह्मण वेशधारी श्री शिव को देखकर प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण भक्ति में आकर उनका फल फूलों की भेंट से पूजन सत्कार करने लगी और बोली, हे विप्रवर, आप कहाँ से पधार रहे हैं? आपके दर्शन से मेरे मन में प्रकाश हो रहा। आप कौन हैं? क्या सुनकर ब्राह्मण बोला, हे तपस्विनी, मैं भी एक तपस्वी हूँ, यहाँ कहीं अपनी इच्छा अनुसार घुमा करता हूँ। हे देवी, आप कौन हैं? किसकी कन्या हैं एवं किस लिए तप कर रही हैं? तुम तो युवती हो, पति के बिना इस प्रकार वन में निवास करके कठिन तप क्यों कर रही हो? इतना सुनकर श्री पार्वती जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, मैं हिमाचल की कन्या हूँ। मैं ही अपने पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री सती थी। अपने पिता द्वारा पति का अपमान न सहकर
सभी योग द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। अब इस जन्म में मैं पार्वती हूँ, इस जन्म में भी कामदेव को भस्म करके शिव मुझे त्याग कर कहीं चले गए। तब उनके विरह ताप में स्वर्ण नदी पर आई और वहाँ बहुत समय तक तप करती रहे, किंतु फिर भी मैं अपने प्राणनाथ को न पा सकी। अब मैंने अपना प्रयत्न और सफल होता देख अग्नि में जलकर मरना ही श्रेष्ठ समझता था, किंतु आपको आया देखकर मैं क्षण भर में रुक गई हूँ। अब आप पधारे हैं, अग्नि में मैं प्रवेश करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार कहकर उनके देखते देखते ही श्री पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गई, किंतु पार्वती जी के अग्नि में प्रवेश करते ही अग्नि चंदन के समान ठंडी हो गई। यह देखकर ब्राह्मण बोले, हे देवी जी, तुम्हें तो अग्नि भी नहीं जला सकती। हे भगवती, अब आप अपना मनोरथ मुझसे कहें। 24वां अध्याय संपूर्ण 25वां अध्याय शिव पार्वती संवाद है। इस प्रकार सुनकर पार्वती जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, मैं मन कर्म वाणी द्वारा ही भगवान शंकर को पति बनाने का निश्चय कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ यह कठिन है, फिर भी मेरा उत्साह भंग नहीं हुआ। तभी तक तप करने में मेरा मन जुड़ रहा है। इतना सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवी जी, तुम श्री महादेव जी को चाहती हो। उन्हें गुरु कृपा द्वारा मैं भली भात जानता हूँ। वे बैल पर चलने वाले वृषभ ध्वज हैं, भस्म जटाधारी हैं, भूत पिशाचों के मध्य में रहते हैं। इस प्रकार के महादेव जी को न मालूम क्यों तुम अपना पति बनाना चाहती हो। कुछ विचार भी किया है कि नहीं, न मालूम तुम्हारी समझ कहाँ चली गई। इससे प्रथम दक्ष कन्या ने भी प्रारब्ध वश शिव को भी पति बनाया था। उसके पिता इससे चिढ़ गए थे। अपने यज्ञ में इसी कारण न अपनी कन्या को तथा न कन्या के पति को उसने बुलाया। तब तो सती क्रोध में आ गई। इधर उसे पति ने भी त्याग दिया था, तभी तो सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जला दिया। भला उसे कौन सा सुख मिला। हे पार्वती, तुम भूल रही हो, तुम तो सुंदरी हो। तुम्हें तो चाहिए कि इंद्र विष्णु आदि किसी भी रूप तथा गुणवान को चुन लो। उन्हें त्याग कर फिर शिव को पति बनाना मैं तो अनुचित समझता हूँ। यदि आप सोना चांदी आदि रत्न चाहे तो वे उनके पास कहाँ, बस तक उनके पास नहीं। इसलिए वे स्वयं दिगंबर रहते हैं। चलने के लिए उनके पास केवल एक बूढ़ा सा बैल है, और है क्या वह वर के योग कोई भी उनमें गुण नहीं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार शिव की निंदा करने वाले उस ब्राह्मण पर तब तो श्री पार्वती जी अत्यंत क्रुद्ध हो गई। 25वां अध्याय संपूर्ण 26वां अध्याय पार्वती को शिव दर्शन। श्री पार्वती जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार के शिव के दोष कहकर तो पहले सप्तऋषि भी यहाँ से थक कर चले गए। अब तुम भी सुना रहे हो कि शंकर ने विश्व को अपनी श्वासों के द्वारा ही वेद पढ़ा दिए। उनके समान विद्वान ही कौन हो सकता। जो चराचर जगत के पिता हैं, उनकी आयु का आपको अनुमान ही कैसे हो। उनके भक्त जन्म मृत्यु को जीत लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवता इन्हीं की रक्षा द्वारा अपने लोक में सुख पा रहे हैं। आठों सिद्धियां सब समय इनके चरणों में सिर झुकाकर खड़ी रहती है। शिव की महिमा कहीं भी नहीं जा सकती। सर्व समर्थ शिव की निंदा करने वालों को तो कहीं स्थान नहीं मिल सकता। उनके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अतएव आपको शिव निंदा नहीं करनी चाहिए। अब तो मैं आपकी पूजा कर चुकी हूँ, अतः इस अपराध को क्षमा कर देती हूँ। आगे भूल कर भी निंदा न करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती जी ऐसा कहकर चुप हो गए और श्री महादेव जी के ध्यान में लग गई। तब विप्र वेशधारी भगवान शंकर ने कुछ कहना चाहा। तब तो क्रोधावेश में आकर पार्वती जी ने अपनी सखी विजया से कहा, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से शीघ्र निकाल दो, या शिव निंदा फिर से कहने लग जाएगा। शिव निंदा सुनने वाले भी पाप के भागी होते हैं।
फिर निंदक तो मार देने योग्य हैं। यदि शिव निंदक ब्राह्मण तो हो तो उसे त्याग देना चाहिए। यदि ऐसा न हो सके तो वो स्थान को शिव भक्त स्वयं त्याग दे। अतः हम भी इस स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान पर चली जाती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इतना कहकर श्री पार्वती जी वहां से चलने लगी। तब तो परम कृपालु सदा शिव जी अपने ही रूप में आ गए और बोले, हे पार्वती, तुम कहाँ चली हो? मैंने तो तुम्हें त्यागा नहीं, अब तुम ही मुझे त्याग रही हो। मैं तो तुम पर अतीव प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तुमने तो तपोबल एवं भक्ति द्वारा मुझे अपने अधीन कर लिया है। हे प्राणेश्वरी, तुम तो अनादिकाल से ही मेरी पत्नी हो। अब लज्जा किस बात की? मैंने तुम्हारी अनेकों प्रकार से परीक्षाएं की हैं। तुम्हारे समान तो त्रिलोकी भर में भी कोई तपस्या करने वाली नहीं। मैं तुम्हारे ही वश में हूँ। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी अतीव प्रसन्न हुए। 26वां अध्याय संपूर्ण। 27वां अध्याय शिव पार्वती में संवाद। प्रसन्न होकर गिरिजा बोली, हे प्राणनाथ, क्या आपने मुझे भुला दिया? अब यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनने की कृपा करें। अब मैं पिता के पास जाकर यह सब प्रसन्नता का वृत्तांत सुनाए देती हूँ और आप भी भिक्षुक बनकर मेरे पिता से मेरी याचना करो, जिससे वे आपके साथ मेरा विवाह कर लें। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे देवी, जैसा आप उचित समझो मैं वैसे ही यह मंगल कार्य करने को तैयार हूँ। श्री पार्वती जी बोली कि आप श्री हिमाचल जी को जाकर कहें, मुझे अपनी कन्या का सौभाग्य दो और कन्यादान करके पुण्य के भागी बनो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। श्री पार्वती जी इस तरह उनसे प्रार्थना करके और नमस्कार करके चुप हो गए। हे भगवान शंकर जी ने नंदीश्वर आदि मुख्य गणों को यह संपूर्ण वृत्तांत जाकर सुनाया। वे भी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। 27वां अध्याय संपूर्ण। 28वां अध्याय शिव द्वारा पार्वती याचना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद सफलता पाकर भी पार्वती जी अपने माता पिता के घर को चल पड़ी। तब तो हिमाचल और मैना भी श्री पार्वती का शुभ आगमन सुनकर अपने पुरोहित संबंधी मित्र आदिकों को साथ में लेकर विमान पर चढ़कर नगर के बाहर भी श्री पार्वती जी के दर्शन के लिए आए। यह सुनकर पुर के निवासी भी आ पहुँचे, जय जयकार करने लगे। राजमार्ग में स्त्रियां मंगल कलश लेकर नाचने लगी। सौभाग्यवती नारियां हाथों में दीपक सजाकर मंगल गीत गाने लगी। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हुए वेद ध्वनि करने लगे। शंख आदि अनेकों बाजे बजने लगे। श्री पार्वती जी पधारी अपने माता पिता को प्रणाम किया। उन दोनों ने कंठ से लगाकर आशीर्वाद दिए। श्री पार्वती जी को अतीब हर्ष के साथ नगर में माता पिता ले चले। नगर में पहुंचकर अत्यंत प्रसन्न होकर निवासी श्री पार्वती जी की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद सबकी प्रसन्नता के लिए हिमाचल श्री गंगा जी पर स्नान करने के लिए चले गए। उसी समय भगवान शंकर की नट रूप धारण करके डमरू आदि बजाते तथा नाचते हुए मैना के समीप आकर नाचने लगे, जिसे सुनकर एवं देखकर नगर निवासी और मैना तो मोहित हो गई। श्री पार्वती जी भी उनका त्रिशूल आदि चिन्ह देखकर अपनी सुध बुध भूल गई। तब मैना स्वर्ण पात्र में रत्न आदि भरकर उन्हें भिक्षा देने लगे। भिक्षुक रुद्रदेव यह देखकर बोले, यदि आप प्रसन्न हो गई तो हे अपनी कन्या का दान मुझे कर दो, इस भिक्षा की मुझे जरूरत नहीं। ऐसा कहकर फिर नृत्य करने लगे। इतना सुनकर मैना क्रोध में आ गई और उन्हें बाहर निकालने के लिए तत्पर हो गए। तब तक हिमाचल भी गंगा स्नान करके लौट पड़े। अपने आंगन में भिक्षुक को देखकर मैना से सारा वृत्तांत भी सुना। तब तो हिमाचल भी क्रोध करके नौकरों से बोले, इस नट को शीघ्र ही बाहर निकाल दो। नौकरों ने उन्हें अग्नि के समान तेजस्वी देखा। वे सदाशिव को छू भी न सके। तब सदाशिव ने अपने तेज से विष्णु आदि स्वरूप दिखाए। उन्हें देखकर हिमाचल भी अत्यंत आश्चर्य में आ गए। फिर भगवान रुद्र ने श्री पार्वती जी के साथ हिमाचल को अपना महाअद्भुत रूप दिखाया।
फिर पार्वती जी की याचना करने लगे, किंतु शिव माया से मोहित हो हिमाचल ने उनके वचन नहीं माने। तब तो भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ही मैना तथा हिमाचल को समझ आ गई, अरे यह तो स्वयं भगवान शिव ही थे जो स्वयं पधार कर कन्या की भिक्षा मांगने आए थे। हमने क्या किया, सदाशिव को विमुख होकर लौटा दिया। 28वां अध्याय संपूर्ण 29वां अध्याय शिव माया का वर्णन है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती की सदाशिव में काम रहित भक्ति देखकर इंद्रादिक देवता विचार करने लगे, हिमाचल अपनी कन्या का दान करके तो दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा और पृथ्वी का भी त्याग कर देगा। तब तो पृथ्वी रत्नों से निश्चित खाली हो जाएगी। हिमाचल तो दिव्य रूप होकर शिवलोक गामी होगा, तब तो अच्छा नहीं। इस प्रकार आपस में विचार करते करते सब देवता गुरु बृहस्पति जी के पास गए। उन्हें जाकर संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और कहा कि आप अति शीघ्र हिमाचल के पास पहुंचकर शिव निंदा करो, जिससे वह अपनी कन्या शंकर को न देकर और किसी को दे देवे। इस प्रकार बृहस्पति जी ने शिव जी का स्मरण करके कहा, हे देवताओं, तुम लोग महास्वार्थी हो, अपने स्वार्थ में आकर मुझसे शिव निंदा कराते हो। क्या मैं ये नरकगामी हूँ? तुम स्वयं ही वहां क्यों नहीं पहुंच जाते, जिससे तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हो जाए। सप्त ऋषि अथवा ब्रह्मा जी के ही पास जाकर अपना दुख सुनाओ, वे ही तुम्हारे संकट काटेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब सारे देवता मेरे पास आ गए और मुझे सारा वृत्तांत सुनाया। तब मैंने कहा, हे देवताओं, मैं भगवान शंकर की निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि वह निंदा सुख शांति का नाश करके संकटों में डाल देते। तुम स्वयं भगवान शिव के पास पहुंचकर उन्हें प्रसन्न करो, वे स्वयं ही अपनी निंदा जाकर आप करेंगे। तब ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मेरे कथन को सुनकर देवता कैलाश पर पहुंचे। वहां शिव जी का दर्शन कर उन्हें नमस्कार किया और स्तुति करने लगे। स्तुति करके देवता बोले, हे शंभो, हम आपकी शरण में आए हैं, आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके देवताओं ने सदाशिव को अपना कष्ट सुनाया। देवताओं के कथन को सुनकर सदाशिव ने उनकी बात मान ले। देवता भी अपने अपने लोकों में भगवान शंकर को प्रसन्न कर चले गए। उनके बाद शंकर हाथ में छाता तथा दंड लेकर सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके हाथ में शालिग्राम धारण किए, साधुओं जैसा रूप बनाकर हरि हरि बोलते हुए हिमाचल की सभा में पधारे। उस समय हिमाचल बंधु वर्गों के साथ तथा पार्वती के साथ सभा में बैठे हुए थे। साधु रूपधारी रुद्र को देखकर हिमाचल सिंहासन से उठ खड़े हुए, भक्ति पूर्वक बार बार उन्हें प्रणाम किया। श्री पार्वती जी ने तो साधु वेशधारी रुद्र भगवान को पहचान लिया। उन्होंने भी भक्ति के साथ प्रणाम किया। हिमालय के दिए हुए सिंहासन पर विराजमान होकर भगवान शंकर बोले, हे हिमाचल राज, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ, परोपकार करना मेरा धर्म है। भिक्षा मांग कर अपना पालन कर लेता हूँ। मुझ पर गुरुदेव की परम कृपा है। मैं सब जगह बिना परिश्रम अपनी इच्छा से भ्रमण करता रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने कमलों के समान नेत्र वाली अपनी परम सुंदरी कन्या को निराश्रित एवं विचारहीन तथा भिक्षा वृत्ति वाले शिव को देने का विचार रखा है। ये शैलराज, इसमें आपने अपनी हानि लाभ का कुछ भी विचार नहीं किया। आपकी क्षमता शिव खराब नहीं कर सकता। पार्वती को क्या मालूम, वह तो उसी के साथ विवाह करना चाहेगी। अनुभव न होने पर कारण उसको अपने दुख का ज्ञान नहीं है। ये शैलेंद्र, तुम उसकी बात पर न जाओ, शिव के साथ उसका विवाह न करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार कहकर शंकर चले गए यहाँ से। 29वां अध्याय संपूर्ण 30वां अध्याय। बोल प्रेम से महाशिव पुराण की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस ब्राह्मण की बात सुनकर मैना तो घबरा गई और बोली, हे शैलराज, इस वैष्णव ब्राह्मण ने इस प्रकार शिव निंदा की है। आप थोड़ा शिव भक्तों से मिलकर इसका निर्णय कर लो। यदि ऐसा ही हो तो पार्वती को क्रूप शिव के साथ न सौंपा जाए, नहीं तो मैं विष खा लूंगी। मुझे अपने प्राण प्यारे नहीं और अपनी पार्वती को समुद्र में धकेल दूंगी। किंतु
शिव को नहीं दूंगे। इस प्रकार कहते कहते मैना रोने लगी। इधर श्री महादेव जी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्त ऋषियों को स्मरण किया। सप्त ऋषि कल्प वृक्ष की भांति शीघ्र ही वहां पहुंच गए। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु आज्ञा करो, हम आपकी क्या सेवा करें। उस समय सिद्धमूर्ति अरुंधति भी साथ में थे। सदाशिव उनकी प्रार्थना सुनकर बोले, हे ऋषियों, पापी तारक सूर्य देवताओं को अत्यंत पीड़ा पहुंचा रहा है। ब्रह्मा जी उसे वर दे चुके हैं और पार्वती जी ने भी मुझे पाने के लिए बहुत तपस्या की है। उनकी इच्छा अनुसार वर देना मेरा कर्तव्य। इन बातों से मैं पार्वती जी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। इससे पूर्व में मैं भिक्षु का रूप धारण कर हिमाचल के पास गया। उन्होंने मुझे परब्रह्म जाना और अपनी कन्या देने के लिए वे तैयार हो गए। उसके बाद देवताओं की प्रार्थना करने पर फिर मैं ब्राह्मण का रूप धारण कर हिमाचल के पास गया। मैंने अपनी निंदा आप ही कर डाली, जिससे वे मुझसे घृणा करने लगे। अब मेरे साथ पार्वती का विवाह नहीं करना चाहते। इसी कारण तुम लोग शीघ्रता पूर्वक उन लोगों के पास जाओ, हिमाचल एवं मैना को समझा कर आओ, जिससे वे मेरे साथ पार्वती जी का विवाह कर दे। इससे पार्वती जी को दिया हुआ मेरा वह वर असत्य नहीं होगा। यह सुनकर मुनिगण अत्यंत प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर चल पड़ दिए। मार्ग में नगरों की शोभा देखते हुए वहां पहुंच गए। हिमाचल सूर्य के समान तेजस्वी मुनियों का दर्शन करके आनंद में उठ खड़े हुए। उनका आदर सत्कार सुनकर उन्हें यथोचित आसन पर बैठाया और कहने लगे, मैं धन्य हूँ, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हुआ। आप तो पुण्य काम है, किंतु मुझे भी अपना सेवक जानकर कुछ सेवा के लिए आज्ञा करें। 30वां अध्याय संपूर्ण। भगवान श्री सदा सांब सदा शिवाय नमः। हरि ओम।